नमस्कार साथियों, हमारे योगी टेक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसमीटर सर्किट डायग्राम के बारे में। ठीक है, इसका आईसी हमारा जो है HT12E यानी HT12E है इसका नंबर। ये आईसी एक्चुअली में सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए ये उपयोग होता है। ये कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ये किस तरह से ऑपरेट होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये जो आईसी हमारा है HT12E, ये जो आईसी है HT12E, ये इसके साथ में माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है। माइक्रो कंट्रोलर कौन सा? 8051 है, 8051। ठीक है, 8051 की माइक्रो कंट्रोलर जो होती है उसमें प्रोग्रामिंग होती है। उस प्रोग्रामिंग होती है उसमें माइक्रो कंट्रोलर में। और HTIC है, उसके साथ में हम यहाँ पर पावर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिग्नल को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। इसका एक रिसीवर पार्ट भी होता है, तो रिसीवर पार्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये छोटा सा, क्योंकि क्या है, हमारी मोबाइल बार बार फुल हो जाती है, इस वजह से हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम इसी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम इसका ट्रांसमीटर रिसीविंग के बारे में, अभी ट्रांसमीटर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल होता क्या है, ये HT12E है। ये जो आप अपना देख रहे हैं, ये जो 1 से लेकर 9 तक, ये हमारा क्या होगा, ये ग्राउंड होगा। सभी पिन, ऑल पिन्स क्या होंगे, ग्राउंड होगा। 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक ग्राउंड होंगे। ये जो हमारा पिन नंबर देख रहे हैं, ये 18 पिन की आईसी होती है। ये जो 18 नंबर का पिन है, ये हमारा है 5 वोल्ट VCC, 5 वोल्ट का VCC। हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, पावर सप्लाई देंगे। पावर सप्लाई कैसे, ट्रांसफार्मर से हम पावर सप्लाई बना देंगे, ब्रिज रेक्टिफायर यूज करके पावर सप्लाई इसको बनाकर यहाँ पर 5 वोल्ट दे देंगे। ठीक है, हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने ट्रांसफार्मर से 5 वोल्ट आउटपुट बना कर दिया है। तो वहाँ से हम कनेक्ट कर लेंगे इस आईसी के पिन नंबर 18 पर 5 वोल्ट देंगे। ठीक है, और ये जो पिन नंबर 17 है, पिन नंबर 17 जो है एक मॉड्यूल होती है। ठीक है, ये रेडीमेड मॉड्यूल होती है, चाइनीज मॉड्यूल होती है। उसमें 4 पोर्ट्स होते हैं, 4 पोर्ट होते हैं। ये इस मॉड्यूल में 4 पोर्ट होते हैं। इसका पिन नंबर इस तरह से होता है हमारा। 1 नंबर हमारा ग्राउंड होता है, 2 नंबर पर हम VCC देते हैं, VCC मतलब 5 वोल्ट देते हैं 2 नंबर पे। 3 नंबर ये पिन नंबर 17 के साथ जाता है। पिन नंबर हमारा कनेक्ट होता है 3 नंबर 17 के साथ में, 17 के साथ में 3 नंबर। अब 4 नंबर हमारा एंटीना होता है, 4 नंबर एंटीना के लिए। ई मॉड्यूल में एंटीना एक्चुअली में लगा नहीं होता है, तो इसको हम अलग से लगाएंगे। हम कोई भी वायर लेकर छोटा सा, इसमें एंटीना का हम यूज कर सकते हैं, इसमें कनेक्ट कर देंगे एंटीना के लिए। ठीक है, तो ये हमारा रेडीमेड मॉड्यूल हो गया। ठीक है, 1 नंबर ग्राउंड, 2 नंबर VCC 5 वोल्ट, 3 नंबर पिन नंबर 17 के साथ में HT12E के, और 4 हमारा एंटीना के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ हम देखेंगे। जो आईसी हमारा जो है पिन नंबर 15 और पिन नंबर 16, पिन नंबर 15 पर हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 1 मेगा ओम का, और इसका जो दूसरा सिरा है ये पिन नंबर 16 के साथ में हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरा सिरा हमारा क्या है, पिन नंबर 16 के साथ में हम कनेक्ट कर देंगे, यहाँ देख सकते हैं। अब पिन नंबर हमारा क्या है, 14। पिन नंबर 14 हमारा क्या होगा, ग्राउंड। पिन नंबर हमारा 14 क्या होगा, ग्राउंड होगा हमारा। पिन नंबर 13, पिन नंबर 12, पिन नंबर 11, पिन नंबर 10, इस पर हमारा क्या होगा, 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये देख लीजिए, 10, 11, 12, 13, इस पर कितना ओम की रेजिस्टेंस है, 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। और इसका जो दूसरा सिरा है हमारा क्या है, ग्राउंड है। दूसरा सिरा हमारा क्या है, ग्राउंड है। ठीक है,
अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हम कर देते हैं तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये कैलकुलेटेड है, ये टेस्टेड है। ये यहाँ पर 10 किलो ओम का प्रॉपरली वर्क करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं डाटा को, तो इस वजह से ये 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ से देखिए 10, 11, 12, 13, ये देखिए पिन नंबर 10 का यहाँ पर पॉइंट है, 11 के यहाँ पर, 12 के यहाँ पर और 13 के यहाँ पर। ये सभी किसके साथ कनेक्टेड है? स्विच के साथ में कनेक्टेड है। ये सभी स्विच के साथ में कनेक्टेड है। यानी पिन नंबर 10 किसके साथ आया है? 1 के साथ में। पिन नंबर 11 2, पिन नंबर 12 3, पिन नंबर 13 4। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसी तरह से करेंगे, आप इस तरह से सॉरी, आप इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 13 को किया है 4 से, आप 13 को 1 से भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो अब ये कौन सा स्विच है? ये DP/DT स्विच है। ये एक साथ में स्विच लगे होते हैं, DP/DT स्विच। ये इसकी जो बटन होती है बहुत छोटी होती है, इसको आप आसानी से मूवमेंट रोटेट कर सकते हैं। ये DP/DT स्विच है, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑपरेट किसे होगा? यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर का यूज करेंगे। इस हमने डायग्राम में नहीं दिखा रखा है, तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर का हम इस पर यूज करेंगे। तो अब इसके साथ में माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर को यूज करें, कौन सा करेंगे? 8051 में उसके जो थोड़ी प्रोग्रामिंग हुई तब ये सर्किट वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो हम उस चीज़ को प्रॉपर फॉलो करेंगे। ये हमारा कम्प्लीटली वर्क करता है, ये डाटा को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसमीटर रिसीविंग सर्किट डायग्राम जो रिमोट की तरह वर्क करता है, रिमोट है, तो हम इसको दोनों को एक साथ में जब रखेंगे तब हमें क्या होगा? एक तरह से डाटा हम रिसीव करेंगे, एक तरह से डाटा हमारा ट्रांसमिट होगा। तो IC के याद रखिएगा, IC कौन सी है? HT12E। ये डाटा को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। ये डाटा को हमारा ट्रांसमिट करता है। और इसका जो कनेक्शन है, इसका जो रेजिस्टेंस है प्रॉपर यही होना चाहिए, दूसरा होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। इस पर हमारा टेस्टेड है, ठीक है। तो इस चीज़ को यूज करके हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।